हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं टॉप फॉर्म का एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एपिसोड के स्टार्ट में अकिन प्रोड्यूसर जेड से मिलने आता है क्योंकि प्रोड्यूसर जेड उसके लिए मूवी का ऑफर लेकर आए थे। ये मूवी फेमस चाइनीज नोवेल के ऊपर बनने वाली थी, पर अकिन को यहाँ मालूम चलता है कि उसके साथ जो लीड एक्टर है वो जिन है, तो वो काफ़ी शॉक हो जाता है। वो कहता है जेड से कि तुम मुझे पेयर अप करने के लिए बोल रहे हो जिन के साथ। तो जेड यहाँ कहता है कि तुम काफ़ी समय से इस इंडस्ट्री में हो और तुम्हें भी पता है जिन की पॉपुलैरिटी अब बढ़ रही है। वो दिन दूर नहीं जब वो तुमसे भी ऊपर आ जाएगा, और अगर तुम इस मूवी को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो तुम्हारा कैरियर और तुम्हारी स्टूडियो दोनों ही बुरी कंडीशन में आ जाएंगे। वो अकिन को और कन्विंस करता है ये कहकर कि ये स्टोरी काफ़ी अच्छी है और तुम दोनों साथ में काम करोगे इस प्रोजेक्ट में, तो जितनी भी नेगेटिव ओपिनियन लोग तुम्हारे लिए बना रहे हैं सब कम हो जाएंगी। अकिन को भी पता था कि उसकी कंडीशन कभी भी बदल सकती है और बहुत समय से उसे प्रोजेक्ट भी अच्छे नहीं मिल रहे थे, तो वो इस मूवी प्रोजेक्ट के लिए जेड को हाँ कह देता है। पर जेड कहता है कि तुमने अच्छा डिसीजन लिया है क्योंकि ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है जहाँ सभी चाहते हैं कि वो लोग स्पॉटलाइट में रहें और जिसके लिए वो एक दूसरे से फाइट करते हैं ताकि वो नंबर 1 पर बने रहें। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ये न्यूज़ वायरल होने लगती है कि अकिन और जिन एक साथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं। उस मूवी का नेम लेजेंड ऑफ जेमिनाई है। दोनों के साथ में मैगजीन भी पब्लिश हो जाते हैं। दूसरी तरफ अकिन खुद स्टोर पे जाता है ताकि वो अपनी और जिन की मैगजीन खरीद सके, जहाँ वो सुनता है कि 2 फैंस उन दोनों की केमिस्ट्री के बारे में बात कर रहे थे, कौन कितना हैंडसम है उसको डिस्कस कर रहे थे। अकिन भी उनकी बात सुन रहा था। वहाँ जो गर्ल फैन रहती है वो कहती है मुझे अकिन जिन साथ में अच्छे लगते हैं और जिन तो अकिन से अभी से अट्रैक्टेड भी है। अकिन जरूर चार्मिंग होगा रियल लाइफ में। वहाँ खड़ा अकिन भी अपनी तारीफ सुन रहा था। अभी वो फैंस के बीच से होके जाता है तो फैन उसे रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, उसका वीडियो बनाने लगते हैं। अकिन भी स्टोर से वो मैगजीन परचेज कर लेता है। नेक्स्ट सीन में हम जिन को देखते हैं जो अकिन की स्टोर वाली वीडियो देख रहा था। अभी सिग्मा एंटरटेनमेंट के प्रोड्यूसर फॉर्ड उससे कहते हैं कि तुम पहले जाना ताकि तुम फैन से मिल सको, क्योंकि अकिन भी हमेशा ऐसा ही करता था, और अकिन के साथ मोमेंट क्रिएट करने की कोशिश करना, क्योंकि ऐसा करने से ही तो लोगों को उनकी केमिस्ट्री दिखेगी। जिन भी उनकी बात सुनता है तभी वो लोग लोकेशन पर आ जाते हैं जहाँ मूवी प्रोजेक्ट के ऊपर डायरेक्टर के साथ डिस्कशन थी। जिन यहाँ कार से उतरकर अपने फैन से मिलने लगता है। दूसरी तरफ अकिन को देखते हैं जो अपने मैनेजर के साथ कार में बैठा था। मैनेजर उसे बताता है कि तुम फिर से नंबर 1 सेक्सिस्ट मैन बन गए हो और जिन भी नंबर 2 पर है। तो उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि इतने कम समय पे जिन इतने आगे पहुंच आया। पर अकिन कहता है कि वो एक सेलिब्रिटी है कि पॉपुलैरिटी जल्द खत्म हो जाएगी, ये सिर्फ टेम्पररी है। पर मैनेजर कहता है लेकिन ये मत भूलो कि वो तुम्हें ही अपना आइडल मानता है। इस पर अकिन कहता है कि वो बस मुझसे बराबरी करना चाहता है, पर वो नहीं जानता कि मैं इस इंडस्ट्री में काफ़ी सालों से हूँ और मेरा मुकाबला करना आसान नहीं, और वैसे भी वो सिर्फ सेलिब्रिटी है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। सुनकर मैनेजर कहता है कि अगर तुम उसे इतना डिसलाइक करते हो तो ये जॉब क्यों कर रहे हो, इसमें वो तुम्हारे साथ एक्टिंग करेगा। ये सुनकर अकिन कुछ नहीं कहता। तभी अकिन कहता है कि उसे चॉकलेट मफिन खानी है। मैनेजर उसे मना करता है, कहता है कि अब टाइम हो चुका है लोकेशन पे जाने का। सीन में अकिन भी लोकेशन पर आ जाता है। वो देखता है जिन फैन से बात कर रहा था वो भी अपने फैन से मिलता है और फिर बिल्डिंग में एंटर करता है। अभी अकिन को देखता है तो उसके साथ जाने लगता है। अंदर पहुंचते ही जिन अकिन को कॉन्ग्रेचुलेट करता है। इस बार भी उसे सेक्सिएस्ट मैन का टाइटल मिला। वो नेक्स्ट ईयर भी उसके लिए रूट करेगा ताकि वो नंबर 1 पर आए। जिन भी उसके बातों को सुनता है पर कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देता। जिन उससे पूछता है कि आज सुबह तुम कितने बजे उठे। प्रोड्यूसर जेड उसे कहते हैं कि वो सीट पर आकर बैठ जाए। जिन भी अपने सीट पर चला जाता है। तभी वहाँ सर्व किया जाता है चॉकलेट मफिन, जो अकिन की फेवरेट थी। वो एक मफिन उठाने वाला था लेकिन अपने आप को कंट्रोल करता है कि वो यहाँ नहीं खा सकता। जिन उसे देख लेता है ये करते हुए, एक मफिन उठा के खाता है और उसे टीज करता है, ये काफ़ी डिलीशियस है। अभी वहाँ मूवी के डायरेक्टर होंग आ जाते हैं। यहाँ प्रोड्यूसर जेड बताते हैं अकिन और जिन इस मूवी के मेन लीड हैं, तो यहाँ अपना इंट्रोडक्शन दें। जिन सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए उठता है। वो कहता है कि वो मू यांग का रोल प्ले कर रहा है और अकिन के साथ काम करने के लिए वो काफ़ी एक्साइटेड है कि वो उसका फर्स्ट मेंटर है। वो बताता है कि वो 1 साल 3 महीना 15 दिन बाद उनसे मिल रहा है आज, और आने वाले समय में जब तक मूवी कंप्लीट नहीं होती वो अच्छा परफॉर्म करने की पूरी कोशिश करेगा ताकि वो अकिन को वरीड ना करे। अकिन भी ये सुनता है तो स्माइल करता है।
और उसके बाद वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि वो मास्टर यिन चैन का रोल करने वाला है, जो कि मू यांग का टीचर होने वाला है। वो भी काफ़ी एक्साइटेड है इस प्रोजेक्ट में काम करने के लिए। वो कहता है कि जैसा जिन ने कहा कि वो 1 साल 3 महीने 15 दिन मुझसे बाद मिल रहा है, तो मैं चाहूँगा आने वाले जितने भी सीन हम साथ में करेंगे वो अच्छे से परफॉर्म करे ताकि मुझे वरीड ना होना पड़े। जिन भी अकिन की ये बात बिल्कुल खुशी से सुन रहा था। काफ़ी ऑब्सेस्ड हो चुका है अकिन के लिए। तभी डायरेक्टर हॉन्ग के डायरेक्शन में वो लोग स्क्रिप्ट रीड करने लगते हैं। यहाँ जो मेन एक्टर अकिन और जिन थे वो साथ में लाइंस करते हैं, और जब डिस्कशन कंप्लीट होता है तो अकिन और प्रोड्यूसर जेड से कहता है मैं इस नोवेल के स्टोरी में कुछ चेंज करना चाहता हूँ। मैंने अभी अकिन और जिन की केमिस्ट्री देखी है, अगर हम स्टोरी में कुछ चेंजेस करेंगे तो ये और भी अच्छी लगेगी देखने में। अकिन उस चेंजेस से खुश नहीं था कि इस चेंजेस की वजह से अकिन के लाइंस कम होने वाले थे। प्रोड्यूसर जेड डायरेक्टर से कहता है आप पहले पूरी स्टोरी कंप्लीट कर दीजिए, तो आपको चेंजेस चाहिए उसके साथ, उसके बाद हमें सही लगा तो हम ये जरूर करेंगे। पर अकिन भी कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि वो भी अभी उस पोजीशन में नहीं है जहां वो डायरेक्टर से नेगोशिएट कर सके, इसलिए उसे भी डायरेक्टर की बात माननी पड़ती है। नेक्स्ट सीन में वो अपने गुस्से को कम करने के लिए अपनी फेवरेट चॉकलेट मफिन खाता है। फिर वहाँ जिन आ जाता है तो उसके लिए उसकी फेवरेट चॉकलेट ड्रिंक लाया था। जिन कहता है कि मैंने तुम्हें स्ट्रेस में देखा इसलिए मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक लाया हूँ। फिर वो ड्रिंक देखकर काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि चॉकलेट वाली चीज़ उसकी हमेशा से फेवरेट रही है। तो यहाँ जिन से मांगता है पर जिन उसे टीज करने लगता है, उसे दे नहीं रहा था। इस पर अकिन कहता है कि ये तुम्हें कहाँ से मिली, ये इस लोकेशन पे नहीं मिलती। जिन कहता है कि ये मैं बाहर से खरीद के लाया हूँ। अभी अकिन उससे छीन लेता है वो ड्रिंक देखकर काफ़ी खुश होता है। भी उसे ऐसे खुश देखता है तो वो भी स्माइल करता है। सीन में हम अकिन को देखते हैं अपने लाइंस को पढ़ रहा था। उसे मास्टर यिन चैन का कैरेक्टर मिला है तो वो उसी की प्रैक्टिस करता है। जब वो थक जाता है तो अपने फ़ोन में जिन की इंटरव्यू सुन रहा था। आज जिन ने उसकी काफ़ी तारीफ की थी। वहाँ वो कमेंट भी रीड कर रहा था कि लोग क्या कह रहे हैं इस बारे में। बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट आए थे, 1-2 नेगेटिव कमेंट भी था जहाँ लोग बोल रहे थे कि जिन शायद झूठ बोल रहा है, जिन इतना अच्छा भी नहीं है, जरूर स्क्रिप्ट की लाइन पढ़ रहा होगा। भी यकीन देखता है कि जिन भी वहाँ कमेंट किया था और वो वहाँ उसे डिफेंड करता है बोल के कि वो जो भी बोला था दिल से बोला था और उसे ये बोलने के लिए कोई स्क्रिप्ट नहीं मिली थी। अभी जिन को दिखाते हैं जो ये सोच रहा था, लेकिन अगर ये पढ़ता होगा तो उसे काफ़ी बुरा लगता होगा। कुछ लोग उसके बारे में ये सोच रहे हैं, इसलिए वो मून की एक स्टोरी डालता है अकिन के लिए। लिखता है कि मून कितना प्यारा लग रहा है जो उसकी स्टोरी देख रहा है, ये सारे बैड थिंग खत्म हो जाए और आगे सब कुछ उसके साथ अच्छा हो। वो क्लोज फ्रेंड में पोस्ट कर देता है। जहाँ अकिन उसकी स्टोरी देखता है तो स्माइल करता है। वो भी अब इम्प्रेस होने लगा था जिन से। नेक्स्ट सीन में देखते हैं मूवी की शूटिंग स्टार्ट होने वाली थी। सभी लोग सेट पे जाने के लिए तैयार थे और काफ़ी रिपोर्टर्स भी आए होते हैं। प्रोड्यूसर जेड से बोलते हैं उन्हें अकिन और जिन की इंटरव्यू लेनी है। जेड उन्हें मना करता है ये बोल के वो लोग अवेलेबल नहीं हो पाएंगे अभी क्योंकि उन्हें शूटिंग पे जाना है। पर तभी देखते हैं जिन और अकिन वहाँ आ जाते हैं। जिन फिर से अकिन के लिए चॉकलेट ड्रिंक लाता है। अकिन यहाँ जिन के साथ मोमेंट क्रिएट करने की कोशिश करता है क्योंकि सामने रिपोर्टर्स थे और अच्छा इंप्रेशन जाना चाहिए था। उनको तो काफ़ी अच्छा लगता है कि अकिन इनिशिएट कर रहा है। अभी अकिन जिन से कहता है कि हमें इंटरव्यू देने जाना चाहिए। जिन भी यहाँ एग्री करता है। वो दोनों फिर इंटरव्यू देने आते हैं। यहाँ रिपोर्टर्स उनसे पूछते हैं कि कल रात जिन ने अकिन को डिफेंड किया, तो क्या हम इस ऑन स्क्रीन कपल को रियल कपल बनते हुए देख सकते हैं। पर अकिन ने रिप्लाई करता है वो काफ़ी इम्प्रेस है जिन से और वो इस नए प्रोजेक्ट पे जिन के साथ काम करने के लिए काफ़ी एक्साइटेड भी है। जिन अपनी तारीफ सुनता है अकिन से तो स्माइल करता है। और तभी दिखाते हैं जब वो लोग सेट पे जा रहे थे तो कार में बैठकर जिन इंटरव्यू को देख रहा था। अकिन ने उसकी तारीफ की है। यह अकिन से भी पूछता है क्या वो उसके साथ इंटरव्यू देखेगा। पर अकिन कहता है कि ये 10वीं बार है जो तुम ये इंटरव्यू देख रहे हो, तुम क्या इसे थक नहीं जाते। पर जिन कहता है कि नहीं मुझे ये काफ़ी क्यूट लग रहा है। इस पर अकिन कहता है पर ये मुझे क्यूट नहीं लग रहा है और अगर तुम इसे बार बार सुनोगे तो ईयरफोन लगा के सुनो। तो जिन कहता है कि वो अपना ईयरफोन नहीं लाया है। अकिन उसे अपना ईयरफोन देता है तो जिन उसे थैंक यू बोलता है। वो फिर से कंटिन्यू करता है इंटरव्यू देखना। जब वो लोग सेट पर पहुंचते हैं पता चलता है कि डायरेक्टर ने फिर कुछ चेंजेस की है। इस पर प्रोड्यूसर जेड कहते हैं कि अकिन के रोल के लिए सही नहीं है कि उसकी लाइन इस मूवी में बहुत कम हो रही थी। यहाँ डायरेक्टर कहता है कि उसे पूरा राइट है कि वो स्क्रिप्ट में चेंजेस कर सके।
अकिन को जब ये मालूम चलता है तो वो काफ़ी गुस्सा होता है। अकिन भी उसके लिए परेशान था और कहता है ये बिल्कुल फेयर नहीं है, उन्हें अकिन की लाइन इतनी कट नहीं करनी चाहिए थी। यहाँ अकिन का मैनेजर कहता है कि वो सब कुछ हैंडल कर लेगा, पर इस पर अकिन कहता है कि मुझे सोचने का कुछ समय दो। वो वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं जब शूटिंग स्टार्ट होती है और अकिन जिन अपने कैरेक्टर को प्ले कर रहे थे, अकिन यहाँ ये दिमाग लगाता है कि भले ही उसका लाइन कम है इस मूवी में, पर वो उतने कम लाइन में भी इतनी इम्पैक्टफुल एक्टिंग करेगा जिससे ऑडियंस के बीच इस मूवी का काफ़ी नाम होगा। और यहाँ वो इस सीन में यही करता है। वो सीन इतना अच्छा जाता है कि डायरेक्टर होंग भी यहाँ अकिन की तारीफ करते हैं और कहते हैं ये जो मैंने लिखा था ये तो उससे भी बेटर किया उसने। और वो यहाँ जेड से कहते हैं कि दोनों जिन और अकिन बहुत आगे तक जाएंगे क्योंकि दोनों की एक्टिंग काफ़ी बेटर है। अभी वहाँ अकिन आता है और वो कहता है कि ये सीन कैसा लगा, मैंने काफ़ी अपनी लाइंस में इम्प्रोवाइज़ किया था। इस पर प्रोड्यूसर जेड कहते हैं कि तुमने जो अभी किया है इसकी वजह से इस कैरेक्टर में नई एनर्जी आई है। यहाँ डायरेक्टर होंग भी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी एक्टिंग मुझे काफ़ी अमेजिंग लगी। इस पर अकीन कहता है कि आप इतने ब्रेव हैं जो आपने स्क्रिप्ट चेंज कर दी, तो मैंने भी अपनी ब्रेवनेस दिखाई और उसी के साथ अपने कैरेक्टर को प्ले किया। पर डायरेक्टर होंग कहते हैं कि अगर ऐसे बेटर हो सकता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अकीन भी यहाँ थैंक यू बोलता है क्योंकि डायरेक्टर होंग मान गए थे अकीन ने जो चेंजेस किए उसके लिए। अभी वहाँ जिन आता है जो अकीन से कहता है क्या वो आज फ्री है। वो उसे इनवाइट करता है कि वो उसके साथ ड्रिंक पे चले। अकीन मना कर देता है कि आज उसका रेस्ट है, पूरा दिन शूटिंग किया है तो वो थक चुका है, इसलिए वो नहीं जा सकता। और जब प्रोड्यूसर जेड और डायरेक्टर कहते हैं कि उसे जाना चाहिए, इससे दोनों की दोस्ती बढ़ेगी और उन्हें कैरेक्टर प्ले करने में आसानी भी होगी। यह सुनकर अकीन मान जाता है और कहता है कि वो चलेगा उसके साथ ड्रिंक पे। जिन ये सुनता है तो काफ़ी खुश हो जाता है। अकीन मान गया उसके साथ ड्रिंक पे चलने के लिए। तभी हमें नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है उसके कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं, जिसे देखकर लग रहा है कि आगे दोनों की स्टोरी काफ़ी रोमांटिक होने वाली है। तो फ्रेंड्स इस एपिसोड में इतना ही, और नेक्स्ट एपिसोड के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।